गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा वीडियो है फोर्थ फिफ्थ के लिए। थर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। सिक्स के बच्चे भी जो जिनका फ्रैक्शन नहीं क्लियर है इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। फ्रैक्शन में हमारा 2 लेक्चर हो चुका है, आज ये तीसरा लेक्चर है, पार्ट थर्ड है ये। पहले लेक्चर में हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन क्या होता है, जो बेसिकली थर्ड क्लास के बच्चे जो हैं, थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे जो है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते थे। फिर दूसरा लेक्चर था हमारा, इसमें जो है एडिशन वगैरह, एडिशन सब्ट्रैक्शन छोटा छोटा था, तो वो अपना थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों के बच्चे जो है बच्चों के लिए था वो। अब यहाँ पे जो हमारा ये थर्ड पार्ट है इसमें थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि फ्रैक्शन में ही अगर प्लस माइनस दोनों हो, और फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है फ्रैक्शन का, और डिवीज़न कैसे होता है फ्रैक्शन का, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। 3 टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें कि अगर फ्रैक्शन प्लस माइनस दोनों करके दिया हो फ्रैक्शन में, और उसके बाद दूसरा है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है फ्रैक्शन का, और तीसरा है कि डिवीज़न कैसे होता है फ्रैक्शन का। 3 चीज़ें हम इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। बहुत बड़े वो एग्जाम्पल नहीं रहेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि जैसे अगर फ्रैक्शन में हमारा फ्रैक्शन में 2/3 दिया है, प्लस 4/5 दिया है, माइनस 1/3, ठीक। इसके पहले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे, प्लस अलग से देखे थे, माइनस अलग से देखे थे। अब इसमें जो है प्लस माइनस दोनों अगर एक साथ दिए हों, और जो है ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में क्या था कि नीचे डिनोमिनेटर इक्वल थे, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। सबसे पहले तो हम 3, 5, 3 ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इसके जो है हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे 3, 5 और 3, ठीक। सबसे पहले इसको नीचे डिनोमिनेटर हम लोग इक्वल करते हैं, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 5, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर ये 5 से कटेगा, 5, 5 1 जा 5 और 1, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 5 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब कि इसका एलसीएम 15, ठीक है, इसका एलसीएम 15 है। अब प्लस माइनस को हम लोग कंसिडर नहीं करते, चलो ठीक है, छोड़ दो इसको। सबसे पहले हम, जैसे हम पहले वाले लेक्चर में बताए थे कि प्रपोर्शनेट जिस प्रपोर्शन में ये चेंज हुआ है, 3 to 15 हुआ है, 5 to 15 हुआ है, 3 to 15 हुआ है, उसी प्रपोर्शन में ऊपर वाला भी चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे ये 3 था, 15 हो गया, 5 टाइम बढ़ा तो 3 5 से 15 हुआ, तो 5 टाइम इसको भी बढ़ाएंगे, 2 को 5 टाइम बढ़ाएंगे तो 2 × 5 इक्वल टू 10, ठीक है। प्लस 5 का 15 हो गया, 5 का 15 हो गया तो 3 टाइम बढ़ा है, तो 3 टाइम इसको बढ़ाएंगे, ऊपर वाले को भी 3 टाइम बढ़ा देंगे, 4 3 जा, सॉरी यहाँ लिखना है 10, 4 3 जा 12, माइनस, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा लेंगे, तो 3 5 जा 15 हुआ, 5 टाइम बढ़ा है ये, तो 5 टाइम ऊपर वाले को भी बढ़ा लेंगे, 5 1 जा 5, ठीक है। प्लस माइनस करना आप लोग जानते हैं, सबसे पहले प्लस कर लेते हैं, 10 + 12 इज इक्वल टू 22, और माइनस 5 इज इक्वल टू 17, 17/15 कैसे आया ये, 10 + 12 इज इक्वल टू 22, 22 माइनस 5 इज इक्वल टू 17, 17/15, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करने के लिए 17 है, 17 को 15 से डिवाइड करते हैं, 15 1 जा 15, ये 2 आया, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 1 इंटीजर 2/15, ठीक है। ये आपका जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखना, कभी भी अगर आंसर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या,
कि जिसमें ऊपर वाला, ठीक है, न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एलसीएम एज इट इज निकाला गया था, इसमें निकाला गया है, उसी के प्रोपोर्शन में ऊपर वाला भी चेंज किया गया है, मतलब न्यूमरेटर को भी चेंज किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ ये प्लस है दोनों और ये माइनस है, तो ये प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर ये पहला आपका एग्जाम्पल था। एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, सेकंड वाला। क्या है कि 1/3 माइनस 1/2/9 प्लस 2 या कर देते हैं 5/6, ठीक है। अब ये आपका थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा टफ है क्योंकि एलसीएम थोड़ा लंबा आएगा इसका। एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, 3 का, 9 का, 6 का, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये नंबर, काट देंगे, 9 2 3 या 6। अब 2 से कोई नंबर नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1, ठीक है। ये आपका हो गया। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3 × 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 2 जा 18। इसका मतलब कि जो है इसका एलसीएम जो आएगा 18 आएगा, ठीक है। 18 हो गया। अब 3 यहाँ पे है, 3 9 जा 18 हुआ ना, सॉरी 3 6 जा 18 हुआ ना, 3 6 जा 18 हुआ, मतलब 6 टाइम बढ़ाया गया है, इसको 6 गुना बढ़ाया गया, 3 6 जा 18, तो 6 टाइम ऊपर भी बढ़ा देंगे, 6 1 जा 6 माइनस ये 9 की जगह पे 18 हो गया है, 2 टाइम बढ़ाया गया है, 9 2 जा 18, 2 टाइम इसको बढ़ाया गया है, तो 2 टाइम इसको भी बढ़ा देंगे, 2 2 जा 4 प्लस 6 3 जा 18, 3 टाइम इसको बढ़ाया गया है, 6 3 जा 18, 6 3 का 18, तो 3 टाइम इसको बढ़ाया गया, 3 टाइम, तो 3 टाइम इसको भी बढ़ा देंगे, 5 3 जा 15, ठीक है। आप ऐड कर लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं, 3 6 जा 18, 6 1 जा 6, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 और 6 3 जा 18, 3 5 जा 15। अब पहले ऐड कर लेते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, तो 6 + 15 इज इक्वल टू 21 और माइनस 4 इज इक्वल टू 17/8, ठीक है। बात समझ में आ गई कैसे? ये प्लस है, ये प्लस है, तो 15 + 6 इज इक्वल टू 21, 21 माइनस 4 है ये, 21 से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा, तो 17 ये हो गया, 18 ये हो गया। अब देखिए ये आपका जो है ऊपर वाला डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा नहीं है नीचे वाले से, तो ये आपका एज इट इज आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो प्लस, इसमें पहले प्लस था, इसमें पहले माइनस कर दिया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा एक और थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं कैसे कर इसको किया जाता है। थर्ड एग्जांपल कह सकते हैं, जैसे अगर कोई नंबर है, अगर 5 लिखा है, ठीक है, तो 5 को हम रेशनल नंबर 5/1 में लिख सकते हैं, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है 2 + 3/5, ठीक है, 2 + 3/5, तो इसको कैसे करेंगे? करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक और नंबर ले लेते हैं, -2/50, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, तो 2 + 3/5 - 2/50। अब इसमें देखिए, इसमें हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 15 है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 15 आ जाएगा। एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि अब पीछे कई जो है क्वेश्चन से हम एलसीएम निकालते आ रहे हैं। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं। 5 और 15, 1 5 15 का एलसीएम 15 ही होगा, ठीक है, 15 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 1 की जगह पे 15 लिखा गया, तो 15 टाइम ज़्यादा है, तो 15 टाइम इसको भी ज़्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे। 15 × 2 = 30 प्लस 5 3 × 15, 3 टाइम इसको बढ़ाया गया, 5 से 15 कर दिया गया, 3 गुना बनाया गया ना, तो 3 गुना ऊपर भी बढ़ा देंगे, 3 3 = 9 माइनस ये 15 है ही, तो ऊपर भी एज इट इज रख दिया जाएगा। 2 = क्या आ जाएगा, 30 + 9 = 39 माइनस 2 = 39 माइनस 2 = 37/15, ठीक है। 37/15 हो गया। अब जो है ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 15 × 2 = 30, तो पहले 2 लिखा जाएगा, = हम लिख सकते हैं यहीं पे। 15 × 2 = 30 हो जाएगा, तो 2 पहले लिखेंगे, कैरी हमारा 7 बचेगा, फिर अपॉन 15 लिख जाएगा। जिसके समझ में नहीं आया कैसे किया गया, इसमें भाग करके, जैसे इसमें बताया है, इसे बताया गया और पहले भी बताया गया है, भाग करके देख लेंगे। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन और बता देते हैं कि 37 / 15, 15 × 2 = 30, 7 आपका कैरी बचा, तो पहले 2 लिख लिए यहाँ पे, फिर 7 ये यहाँ पे लिख लिए, 15 यहाँ पे नीचे लिख लिए, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर एक नंबर को दिया है, मतलब होल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं दिया, होल नंबर है, तो होल नंबर के अपॉन 1 कर देंगे, ऑलरेडी हमारे रेशनल नंबर में चेंज हो जाएगा। तो ये 2/1 हो गया, 2/1 + 3/5 - 2/15, ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन हो गया। इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से देख लीजिए, जो हमारी आवाज़ फिर से जो है सुन के आराम से इसको कैसे करा गया, कैसे जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इसको चेंज किया गया है जो है मिक्स फ्रैक्शन में, आराम से देख लीजिए, ठीक है। फिर एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम लोग जो है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऑलरेडी हमारे लेक्चर में था, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर एक बार हम इसको फिर से समझा देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये आया 37/15, ठीक है, 37/15 है ये, 37/15 है ये। तो इसको हम लोग कैसे चेंज किए, ऐसे भाग करके इसको चेंज कर दिए, तो ये क्या हो गया, 2 इंटीजर 7/15 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 2 इंटीजर 7/15 हो गया। लेकिन अगर इस फॉर्म में है और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, पहले 15 × 2 करेंगे। क्या करेंगे, 15 × 2, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +7 करेंगे, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे और अपॉन 15 लिखेंगे हम, तो ये हमारा अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, 15 × 2, 15 × 2 = क्या हुआ, 30 हुआ, और +7 अपॉन 15 है, क्या हो गया, 30 + 7 = 37/15 हो गया। ये वही ये चीज़ ये कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपका है। पहले 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 × 2 = 30 और +7 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 37, जैसे 15 × 2 +7, ठीक है, अपॉन 15 ये आपका 15 × 2 = 30 +7 = 37/15, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया, तो इस फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है,
कि ले लेते हैं 2 इंटीजर 1/3 प्लस 5/6। ठीक, इस बार हमने मिक्स फ्रैक्शन का लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्जन का तरीका पता है, 3 × 2 6 + 1 7 7/3। ठीक है, क्या हुआ 3 × 2 + 1 3 × 2 + 1 = 7 7/ ये आपका 3 आ गया। अब इसमें जो है ये प्लस 5/6 एज इट इज है। ठीक है, उसमें कोई कन्वर्जन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा। तो क्या करेंगे, 3 जो है वो 6 हो गया, 3 × 2 = 6, तो 2 टाइम बढ़ाया गया है, नीचे वाले को 2 टाइम बढ़ाया गया, तो ऊपर को भी 2 टाइम बढ़ा लो। 7 × 2 = 14 14 + 5 = 19/6। ठीक है, अब ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम लोग जो है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 6 × 3 = 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 1 आपका कैरी बचेगा, 1 ले लिया और अपना ये आपका 6 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस तरह का भी एग्जाम्पल ले लिए। जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर का तो ले ही चुके थे। ठीक है, तो आपका ये हो गया। उसके बाद माइनस का भी ले लेते हैं एक आध 5th एग्जाम्पल, 1 - 3/5 प्लस 1 इंटीजर 3/10। ठीक है, इस तरह का भी ले लेते हैं। इसमें क्या है, हमारा एक नंबर है, तो 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। तो 1 5 10 का जो आपका एलसीएम आएगा वो 10 आएगा। तो 1 10 जा 10 10 टाइम नीचे वाले को बढ़ाया गया, तो 10 टाइम ऊपर को बढ़ा दो, 10 हो जाएगा ये। -5 2 = 10, 2 टाइम बढ़ाया गया, तो 2 3 = 6 प्लस 10 ये एज इट इज है। इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 × 1 10 + 3 13, ये आपका 13/10 हो गया है। ठीक है, 10 × 1 10 हो गया, प्लस 3 13 13/10, ये आपका 13 ही रह जाएगा। पहले इसको जो है जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम लोग जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका ये हो गया 13/10। ये जब हम लोग इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किए, उसके बाद क्या है, 10 ये प्लस है और प्लस 13 भी है, ये माइनस है, 6 माइनस है। ठीक है, और ये 10 प्लस है और प्लस 13 भी है, तो 10 + 13 = 23 और -6 23 -6 = 17 17/10 आ गया। कैसे आया 17/10? पहले हमने क्या किया, 10 को 13 में ऐड किया, 10 13 23 हो गया, 23 से 6 माइनस किए तो आपका आ गया 17/10। इसको हम जो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 10 × 1 = 10, 1 टाइम जाएगा, 7 कैरी बचेगा /10। ठीक है, ये आपका रहा फ्रैक्शन का प्लस माइनस। इसमें आपका ये मिक्स फ्रैक्शन भी दे दिए, मिक्स फ्रैक्शन हो गया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑब्वियसली आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस का भी, मिक्स फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सारा आपका हो गया। प्लस इस तरह से किया जाता है। इसमें आपका बोडमास भी आएगा, बोडमास जो है आएगा, एक बार 1-2 लेक्चर उसका भी रहेगा, वो पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल फ्रैक्शन को प्लस माइनस ऐसे ही किया जाता है। अब आते हैं फ्रैक्शन का प्लस माइनस हो गया, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं लोग, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे आपका अगर 2/3 है इंटू 4/5 है,
ठीक है। 2/3 इंटू 4/5 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इजिकल टू आप कर सकते हैं, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको डिनोमिनेटर चेंज करने की, बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप 2 इंटू 4 करेंगे, 2 इंटू 4 इजिकल टू 8 और 3 इंटू 5 इजिकल टू 15। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। आपका ये छठा एग्जाम्पल था। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? ऊपर का जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 4 इजिकल टू 8, और जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 5 इजिकल टू 15। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 7th एग्जाम्पल है आपका। 7th एग्जाम्पल कह रहा है कि 4/9 इंटू 3/5। ठीक है, क्या करेंगे? ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 इंटू 3 इजिकल टू 12 और 9 इंटू 5 इजिकल टू 45। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। इसमें जो है इसको और शार्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। यहाँ से भी काट सकते थे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 काट सकते थे। लेकिन पहले हमने सोचा कि आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता दें, अदरवाइज ये तो कट ही जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 4 जा 12 और 15 जा जो है 45 इजिकल टू आपका आ गया, इजिकल टू 4/15 आ गया। मतलब अगर किसी आपको काटने का तरीका बताया गया है, अगर दोनों नंबर किसी एक नंबर से कट रहे हैं तो ये आपका रेड्यूस, मतलब कि रेड्यूसिंग फॉर्म में, मतलब इसको रेड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका समझ गए। मुझे लग रहा है कि ये तो समझ में आ गया दो ही एग्जाम्पल से, क्योंकि ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करना, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करना है, बस हो गया काम। एक और ले लेते हैं, 8th एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें क्या है? अगर हमारा 4 इंटू 3/7 है तो ये एक ही नंबर है, 4 इंटू 3/7। फिर क्या करेंगे? 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, मतलब कि 4 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर हो, जैसे अगर है a/1 इजिकल टू ए ही आएगा। ए आपका वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स जो चेंज होता रहता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ए में हम अगर 1 से भाग देंगे, ए को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ए ही आएगा। ठीक है, इसीलिए जो है 4 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। तो अब आगे आपका 4 इंटू 3 12 हो गया, और 1 इंटू 7 इजिकल टू 7 हो गया। ठीक है, फिर ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, इजिकल टू आपका आ गया 7 में 7 हो जाएगा, 5 आपका कैरी बचेगा और ये 7 हो जाएगा। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो भाग करके 12 को 7 से भाग करके देख लीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपका 9th एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर दिया है 2/7 इंटू 3, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/1 कर सकते हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। और उसके बाद ऊपर का मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 2 इंटू 3 इजिकल टू 6 और 7 इंटू 1 इजिकल टू 7। ठीक है, ये तो आपका जो है लाइक फैक्ट्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रहा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आसान है, तो हमको लग रहा है कि 4 एग्जाम्पल में आप लोग समझ गए होंगे। फिर आते हैं हम लोग डिवीजन पे। डिवीजन में क्या है कि जैसे अगर 3/5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से, इसका मतलब क्या हुआ? 3/5 को हम हाफ कर रहे हैं, मतलब कि 1/2, मतलब कि आधे से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा इसका? इसके लिए क्या है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें भी हम डिनोमिनेटर को इक्वल करने की जरूरत नहीं होती, हम नहीं इक्वल करते इसको। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई में करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। कैसे करेंगे? ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा
3/5 लिख देंगे, और ये जो डिवीजन दिया है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये आपका जो नेक्स्ट नंबर होता है 1/2 इसको उल्टा कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, 2/1 कर देते हैं। बात समझ में आ गई? ये क्या होगा, ये डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो इसके बाद वाला जो नंबर होता है इसको हम लोग इन्वर्स मतलब उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको जो है सॉल्व करना जानते हैं आप लोग, तो 3 × 2 = आपका 6 हो गया, और 5 × 1 = 5। ये आपका जो है 6/5 आ गया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, = 5 × 5 1/5। कैसे करते हैं ये हम यहाँ भी बता चुके, इसके पीछे लेक्चर में भी था ये। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 10 था। यहाँ एडिशन सब्सट्रैक्शन था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे डिवीजन। अभी आसान से क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हमारा है 11th। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर 4/5 है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4/5 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो फिर क्या करेंगे, एज इट इज जैसे इसमें लिया गया था वैसे इसमें भी ले लेंगे, 2/1 कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, 4/5 मतलब कि डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, मल्टीप्लाई हो गया, और 2/1 को 1/2 इसको इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इसको इन्वर्स कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। 2/1 है, 1/2 कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन पता है कैसे होता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 × 1 = 4, और 5 × 2 = 10। ठीक है, तो क्या आ गया, 4/10 आ गया। इसको और शार्ट कर देते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं, 2 2 × 4, 2 5 × 10, अल्टीमेटली क्या आ गया, 2/5। अगर ये रिड्यूस करने लायक है, अगर इसको काटने लायक है, तो इसको काट के छोटा करके तभी हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा आंसर हमारा सही नहीं होगा, इसको हमको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 12। ये आपका लास्ट एग्जांपल है। हमको लग रहा है कि ये दोनों सही समझ गए होंगे, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। 3 है, 3 को डिवाइड करते हैं 4/5 से। ठीक है, यहाँ दूसरे टाइप एग्जाम्पल था, यहाँ दूसरा टाइप आ गया, यहाँ फिर दूसरा टाइप आ गया, तो 3 टाइप के एग्जाम्पल आपके सॉल्व हो रहे हैं। 3 डिवाइडेड बाई 4/5 है, तो 3/1 लिख सकते हैं इसको। फिर क्या करेंगे, 3/1 पहले लिख लेंगे हम लोग, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये आपका जो अगला नंबर है इसका इन्वर्स करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या हो गया, 5/4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए, 5 × 3 = 15, 4 × 1 = 4। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या आएगा आपका, 4 × 3 = 30, 4 × 3 = 12, तो 3 आपका 3 कैरी बचेगा, 3/4। ठीक है, आप इसको भाग करके जो है इसको सही कर सकते हैं। अगर अभी इसमें समझ में नहीं आया तो इसको भाग करके अपना देख लीजिए, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा डिवीजन, ये आपका रहा मल्टीप्लिकेशन, ये आपका रहा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो तीनों टाइप के आपके, चारों टाइप के आपके क्वेश्चन हो गए, प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, डिवीजन का हो गया। अभी ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, अभी ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन पहले ये इनिशियल स्टेज वाला क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। फिर जो है आगे और लेक्चर होंगे फ्रैक्शन पे, तो उसमें फिर देखा जाएगा कि ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आपका होमवर्क जो है दे देते हैं थोड़ा सा, आप इसको कर लीजिएगा। होमवर्क आपका है 2 इंटीजर 4/5 प्लस 3/10, ये आपका पहला है। दूसरा है 3/4 माइनस 1/5। तीसरा है
2 माइनस 3/7। चौथा है आपका 4/5 माइनस 1 प्लस 2/3। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है मल्टीप्लिकेशन का, दे देते हैं 3 इंटू 4/7। सिक्स क्वेश्चन है 8/15 इंटू 2। सेवन्थ क्वेश्चन है 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। एट्थ क्वेश्चन है 2 इंटीजर 1/4 डिवाइडेड बाई 3/8। ये 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस आप लोग करके हमको व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। ये 8 क्वेश्चंस बहुत आराम से करना है। जब ये सारे कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गए होंगे तो इन क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू।